करें आगे। वेदार्थ के निरूपण के बाद शाखाओं का भेद किस तरह से हुआ और उन शाखाओं का क्या स्वरूप है, इस पर विचार आज पूर्व सत्र में हुआ। कोई इस विषय में कुछ शंका या प्रश्न हो तो। जय जय। ये जो ये सहस्त्र मूर्ति का जो बताया ना आपने, तो जो मध्यम आत्मसुख वाला जो हमने देखा, तो वहाँ पर ऐसे आया कि अधिकृतानाम देवताओं का जो आया कि वो जब सेटिस्फाई होंगे तो आध्यात्मिक हमको फल मिलेगा। तो ये जब सहस्त्र मूर्ति करते हैं वेद की सहस्त्र भाग, तो उसमें वो इसको कैसे इसको रिलेट करेंगे, वो अधिकृत देवताओं को? फिर से वही लो, सुबह जैसे मैंने कहा था कि आप भोजन करने जाओगे तब जो एक साथ जो बना है वो एक वेद समझ लो। वो आपकी थाली में जितना आता है वो एक एक मूर्ति है। तो जो वहाँ है वो यहाँ भी आया है। वहाँ समष्टि में है, वो आपके यहाँ व्यष्टि में आ जाएगा। मतलब आदिदैविक रूप के साथ ये आध्यात्मिक जो देवताओं का रूप है उसका भी सहस्त्र मूर्ति हो जाएगा, ऐसा समझना। अब जब यज्ञ मूर्ति भगवान स्वयं वहाँ पर हैं, तो वो भगवान के अंगभूत देव तो भगवान में होंगे ही, उससे कुछ अलग तो रहेंगे नहीं। और ये जो 22 पेज है ना, उसमें 3rd लाइन है हिंदी में, वाकु पंचाग्नि विद्या के उपासक को फल सिद्ध होय तदर्थ कयो है, माने धूमादि मार्ग को। तो ये पंचाग्नि विद्या के उपासक को ये जो लिखा है वो समझ में नहीं आया। यही पंचाग्नि, अग्निहोत्र आदि पंच। तो फिर इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि वाको पंचाग्नि विद्या के उपासक को फल सिद्ध होए, माने जो पूर्व कांड कर रहा है उसी के लिए कहा है ना। तो अलग से ऐसे क्यों लिखा है वो समझ में नहीं आया। कहाँ है, फिर से बताओ। 22 पेज जो है ना, उसमें 3rd लाइन में हिंदी में श्लोक की बात है ना। श्लोक तो ये 23rd वाला जो है ना, उसी में ये हाँ सांचोरा वाला उसमें है। ये जो मारवाड़ की धन्य नहीं मिल गया मुझे। हाँ, हाँ, तो जो जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जब वो जन्म मरण क्लेश को देखेगा और विरक्त होकर वो नित्य कर्म में प्रवृत्त होगा, तब पंचाग्नि विद्या के उपासक को फल सिद्ध होए, यानी जो नित्य प्रकृति यज्ञ करने वाले को जो फल सिद्ध होता है वो इसे भी सिद्ध हो, उसके लिए ये बात कही गई है। जी जी जी। और यहाँ जो मूर्ति कहते हैं ना, तो मूर्ति का मतलब किस तरह से समझना। जैसे हमने ऐसे देखा वरुण देव, अग्नि देव वगैरह सबकी अलग अलग वेद में स्तुति वगैरह होती है। तो यहाँ जो मूर्ति सहस्त्र मूर्ति कहते हैं, तो क्योंकि जैसे भागवत पुराण में हमने देखा अलग अलग सबका आता है और फिर तात्पर्य भगवान है, वैसे ही वेद में भी आगे ही कह दिया कि तात्पर्य भगवान है पर सब अलग अलग देवताएं हैं। तो जब सहस्त्र मूर्ति करते हैं तो उसको किस तरह से समझने का।
वही वो सब थाली में अलग अलग आ गया वो, या गिरिराज जी का दृष्टांत ले तो। जी जय जय। तो जो शाखा भेद की बात हुई थी उसमें शाखाओं का भेद क्यों किया गया, उसका प्रयोजन 25 और 26वीं कारिका में स्पष्ट किया। और वहाँ ये बात कही गई कि सामर्थ्य अल्प हो जाने के कारण आधुनिक जो द्विज हैं उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने सर्वप्रथम वेदों को 4 हिस्सों में विभाजित किया और व्यास जी के शिष्यों ने शाखाओं का भेद किया। अब अनुष्ठान, यानी हम वैदिक साधन को किस प्रकार करें अब आज की तारीख में, क्योंकि हमारे पास वेद कई शाखाओं में बटा हुआ सामने है, तो हमें किसके अनुसार आचरण करना चाहिए, ये प्रश्न होगा। यानी कौन सी शाखा में कहे गए प्रकृति याग के अनुसार हमें यज्ञ कर्म करने हैं। तो अनुष्ठाने कप प्रकारः, केन अनुष्ठेयः, कौन सी शाखा से हमें जो यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। किम इच्छया व्यवस्थया वा, जो जिसको मन में आए ऐसे कर सकता है या उस बारे में कोई व्यवस्था है। तो इस संदेह का अब निर्णय देते हैं कि प्रकार भेदे पूर्वन्तु विकल्पो ह्यैच्छिको मतः, अधुना नियतः शाखा भेदात् तत्तदधीतिषु। कि इन प्रकार भेदों में पूर्व काल में तो ऐच्छिक विकल्प था, यानी किसी समय में ऐसा था कि जिसको जो करना हो सो करे, पर वो किन लोगों के लिए, वो आगे कहेंगे कि वो ब्रह्मा आदि जो दिव्यलोक के वासी हैं देवता, उनके लिए ये विकल्प था। और कुछ समय तक, जब तक ये विभाजन नहीं हो पाया था, तब तक वो विकल्प था। जैसे यहाँ सब नए नए विद्यार्थी आते हैं तो अपनी इच्छानुसार जहाँ अध्ययन होता हो वहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ उनकी रुचि, प्राथमिक रुचि दिखलाई देती है वहाँ। और बाद में जब कुछ पल्ले नहीं पड़ता है तो जहाँ पल्ले पड़ता है वहाँ चले जाते हैं। तो पीछे जब जहाँ गए पीछे वो व्यवस्था नियत हो जाती है कि अब से वो उसी कोर्स को पकड़कर चलेंगे। इसलिए कहते हैं कि अधुना नियतः शाखा भेदात्, अब तो उन शाखाओं का भेद परंपरा से नियत कर दिया गया कि जिन कुल परंपरा में जिसका जन्म होता है उस कुल की जो शाखा हो वही शाखा वो पढ़ेगा और उसी शाखा में कहे अनुसार वो वैदिक कर्म का अनुष्ठान भी करेगा। तो ये शाखानुसार कर्म का विकल्प व्यवस्थित कर दिया गया। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मादीनाम ऐच्छिक एव, ब्रह्मा आदि यज्ञ करते हैं उनको तो ऐच्छिक है। आधुनिकानाम व्यवस्थितः, पर हम जैसे आधुनिक जो द्विज हैं
उनके लिए तो ये नियम हो गया कि आपकी कुल परंपरा में जो वेद हो उसी वेदानुसार आप श्रौत कर्म करें। ठीक है, इसकी ब्रजभाषा देख लो। अभी अनुष्ठान कौन रीति सो करनो, यज्ञ तो सहस्र मूर्ति वारो है। कौन मूर्ति को अनुष्ठान करना चाहिए, अथवा अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जा शाखा के अनुसार यज्ञ भगवान की एक मूर्ति को अनुष्ठान कर लेनो, ऐसो संदेह प्राप्त भयो तहाँ निर्णय कहें प्रकार भेदे इति। ब्रह्मादिक तो अपनी इच्छा के अनुसार ही सहस्र मूर्ति वाले यज्ञ भगवान को अनुष्ठान करे हैं, क्योंकि उनने सहस्र प्रकार ही धारण करी राखे हैं। आधुनिक जीव तो अल्पायुष्य वाले मंदबुद्धि वाले हैं, तहाँ सो सहस्र मूर्ति में सो एक ही मूर्ति को अनुष्ठान कर सके हैं। तहाँ जा शाखा को अध्ययन परंपरा सो चलो आतो होए, वा शाखा में जा प्रकार की यज्ञ मूर्ति को वर्णन होए, वा के अनुसार वा यज्ञ मूर्ति को ही अनुष्ठान करनो। अभी के काल में ये ही नियम है। अपने समाज में जो द्विज के वर्ग हैं, द्विजाति, उनमें कई लोगों के सरनेम में द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ऐसा आता है। एक वेद वाले के लिए कुछ नहीं आता है, वेदी। पर कुछ क्षत्रियों में और उसमें वेद ऐसी सरनेम होती है। तो शायद अपने अंशु भाई हैं, वो वेद हैं। हाँ, कुछ द्विवेदी होते हैं। वो इसलिए कि उनके पूर्वजों में कभी किसी ने वेद की 2 शाखाओं का या 2 वेदों का अध्ययन किया होगा। इसी तरह किसी ने 3, किसी ने 4। इन दिनों जो पढ़ाई चलती है उसमें भी ऐसा विकल्प होता है कि आप एक विद्या शाखा में मास्टर कर लें, उसके बाद आप चाहें तो दूसरे विषय में भी मास्टर कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। वो वही पैटर्न है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। अगर किसी ने 4 में मास्टर किया तो हम उसको चतुर्वेदी कह सकते हैं। चौबे नहीं कह सकते हैं, चतुर्वेदी तो कह सकते हैं। तो एक तरह से वो उसकी पहचान बनती है। अब आगे जिस तरह से कर्म में ये भेद बताया है, उसी तरह उपनिषद या ब्रह्मज्ञान के विषय में भी ये भेद होता है। यानी कर्मरूप ब्रह्म, कर्मरूप जो यज्ञ नारायण हैं वो सहस्रमूर्ति हैं। उसी तरह वेद में, उपनिषद में जिनका ब्रह्मतया निरूपण है, वो ब्रह्म मूर्ति भी अनंत प्रकार की होती है। अब आगे ये कहा गया है कि पुरुषः विहितः षोडा, पंचविध यज्ञों के साथ और ब्रह्मज्ञान पूर्वक जब करता, यज्ञ करता है, तब उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो कर्म शाखा के बारे में तो ये समझ में आ गया कि अपनी अपनी शाखा के अनुसार जो वेद है उसको वो पढ़े और उसी के अनुसार वो यज्ञ कर्म करे। पर ब्रह्म विषयक जो वेदांत है या उपनिषद है, उसके बारे में क्या व्यवस्था है?
तब उस पर निर्णय देते हैं कि पुरुषः जैसे यानी ये जो नियम है ये वेद को नियम है या महाप्रभु जी ने दिखायो ऐसो है? कौन सा? ये जो एक मूर्ति का जो बतायो कि एक ही शाखा में रहना और उसको जो नियम बतायो अभी के लिए, तो वो नियम तो पीछे से आए होगा, तो वेद को नियम है या नहीं? जैसे जिन्होंने विभाजन किया वही इस परंपरा को स्थापित करते हुए गए। यानी व्यास जी ने? हाँ, व्यास जी के काल से ये है, ये सर्वमान्य है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। ये कोई श्री महाप्रभु जी का सिद्धांत है, ऐसा नहीं है। तो जैसे एक अगर वो और कोई मूर्ति का भी कर रहे हो कोई हेलो, वो और कोई मूर्ति का भी उपासना कर रहे हो तो उसमें यानी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आएगी कि उसको समझ भी नहीं आएगा ऐसो? इसके पीछे का वो मूल वजह क्या होगी? उसमें जो मंद बुद्धि और वो लिखो है कि मंद बुद्धि है और अल्पायुष्य है, लेकिन वो जो अपनी जो कुछ भी आयुष है उसमें वेद की ये शाखा के बदले और कोई शाखा को शायद करे, तो उसमें कोई आपत्ति या उसकी वजह से या उसमें क्या रीज़न रहे हो ऐसा लिखने में? मैं अभी पूरी बात समझ नहीं पाया। नहीं, मेरे को ऐसा हो रहा है कि भाई अगर ये शाखा को अगर कोई साधक है उसको ये शाखा को नहीं करना है और दूसरी कोई शाखा को उसको उपासना करनी है, तो यहाँ पे तो नियम बता दियो कि उसको वही करना पड़ेगा कि जो उसको परंपरा से मिल रहे हो। तो लेकिन वेद मूर्ति तो प्रभु की जो यज्ञ नारायण की मूर्ति है, सहस्त्र मूर्ति वाले, तो ऐसो नियम किसके लिए क्यों बनाए होगो ऐसो? उसके पीछे को वो जो मूल तात्पर्य क्या रहेगा? तात्पर्य हम ऐसा अभी कोई केस अपने सामने तो आया नहीं है कि जिसको कभी ऐसी इच्छा हुई हो, क्योंकि अब एक का भी करने वाला कोई है नहीं, तो दो की कल्पना होनी मुश्किल है। पर दूसरे दृष्टांत हम देख सकते हैं। जैसे हम अपने भक्ति मार्ग में देखते हैं कि श्री महाप्रभु ने तो इतना कहा कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजादीप, व्रजादीप का भजन कर रहे हैं, जो भगवत स्वरूप या तो हमारी परंपरा से हमें प्राप्त हैं या हमने जिनको पधराया है। अधिकतर लोग उन्हीं भगवत स्वरूप की सेवा से संतुष्ट होते हैं, पर कई लोगों में कुछ ऐसा भी आकर्षण देखा जाता है कि वो एक भगवत स्वरूप की सेवा करते हैं, फिर कहीं कोई दूसरे स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं तो उनको भी पधरा लेते हैं, तीसरे भी पधरा लेते हैं, चौथे भी पधरा लेते हैं। तो बहुत सारे भगवत स्वरूप, और जितने बढ़ते जाते हैं उतना उनको आनंद आता है उनकी सेवा में। अब जैसे हमारे यहाँ कीर्तन आते हैं, छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा। अब वो एक छगन ही विराजते हो, मगन नहीं हो, तो वो कीर्तन गाते समय उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि मगन भी होने चाहिए, तो मगन लाल को पधराओ कहीं से तो वो खोज लाए। किसी को ये हुआ कि भी ठाकुर जी विराज रहे हैं, स्वामी जी तो विराजते नहीं, तो खोजो उनको। हमारे ही परिवार में मदन मोहन जी विराजते हैं पर स्वामी जी नहीं हैं, तो अहमदाबाद वाले नटवर गोपाल जी कहते हैं कि भी आपके स्वामी जी हमारे यहाँ विराजते हैं, बारात लेकर आओ तो हम आपको पधरा दें। ऐसी मजाक करते थे। अब हमारा भी बड़ा परिवार था 25-30 जनों का, तो उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको इच्छा हो जाती थी कि जाएं बारात लेकर। अभी स्वामी जी नहीं विराजते हैं तो मूढ़ा जी से काम चलाना पड़ता है,
तो विराजें तो अच्छी बात है। तो एक शाखा तो है, दूसरी ओर अब जब जब भी जयंती उत्सव आते हैं, अब कृष्ण सेवा में कृष्ण तो विराज रहे हैं, पर जयंती उत्सव पर जयंती किसकी करें? उनकी तो कर नहीं सकते, पंचामृत जो श्रृंगार आदि उत्सव के धर के विराजे हैं। तब एक मूर्ति और लाओ, शालिग्राम जी पधराओ। अब एक शालिग्राम जी आ गए, मानो कि कृष्ण जन्म हो गया, वामन जी भी चलो चल जाएंगे, फिर नृसिंह जी आएंगे, तब यूँ होगा कि अब नृसिंह शालिग्राम हो तो अच्छी बात है, तो एक और पधराओ, दूसरे शालिग्राम जी। अब धर्मशास्त्र ये कहता है कि शालिग्राम जी सम संख्या में नहीं होने चाहिए, विषम होने चाहिए, तो या तो एक हो या तीन हो, तो तीसरे और लाओ। इसका कोई अंत ही नहीं है। अब गोवर्धन पूजा करनी है, शालिग्राम जी तो उसमें फिट होते नहीं है, वो गिरिराज जी भी चाहिए, तो गिरिराज जी पधराओ। परिवार बटा, कुल परिवार के मुख्य स्वरूप है वह कुल के ज्येष्ठ जो वंशज होते हैं उनके यहाँ जाते हैं। अब वो जिनकी सेवा साथ में इतने साल की होती है उनमें आसक्ति रह जाती है, तो अब उनके ही जैसे स्वरूप हमें भी चाहिए। तब जैसे मथुराधीश के घरों में से कोई बालक विभक्त हुए हों तो मुझे भी मथुराधीश चाहिए, तो मथुराधीश और पधराओ कहीं से। श्रीनाथ जी को कुलदेव कहा तो सबको इच्छा होती है कि हमारे कुलदेव हमारे घर हों, तो सब लोग लाओ श्रीनाथ जी। तो ऐसे एक एक मूर्ति बढ़ती ही जाती है। और उनमें जैसे पोरबंदर में श्री गोविंद राय जी का परिवार है, उनके यहाँ तो कितने सब स्वरूप हैं। एक समय की कुछ 32 झारी भरनी पड़ती है। मंगला में जगह है तो 32 झारी, यानी इतने बड़े 2 मटका एक समय की झारी में जल चाहिए। उतनी झारी जगाने से पहले मांजनी और उनके नेवरा धोकर और उनको चढ़ाना और भरना, वो कितने लोग हों तब पार पड़े ये। अब इतने स्वरूप के कब तो स्नान और श्रृंगार कैसे हों। जैसे हमारे यहाँ 2 स्वरूप पहले विराजते थे, 3 बाद में पधारे सिंध से, पाकिस्तान से, तो 5 स्वरूप विराजते थे। तो 2 स्वरूप की सेवा परंपरा से जिस तरह से होती थी, यानी पूरा जितना भी साहित्य और झारी भोग का क्रम होता था वो तो यथावत रहा। अब जहाँ से अन्य स्वरूप पधारे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे ठाकुर जी पधारे हैं, उनके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो उतना का उतना दूसरा क्रम शुरू हुआ, तो उतनी ही झारी, उतनी शैया, वस्त्र श्रृंगार तो होने ही हैं। भोग में भी सब कुछ दुगना प्रतिदिन आता है। यानी मंगल भोग में 1 कटोरा दूध मान लो होता हो तो 2 कटोरा आएंगे। राजभोग में थाल, जो भी सखड़ी, जितनी भी वस्तु सिद्ध होती है वो सब दुगनी आती है, 2-2 में अलग अलग साज कर, क्योंकि 2 मूर्ति हैं तो दोनों ही मूर्ति का उस शाखा के अनुसार यजन होता है। अब ये तो ठीक है, एक परिवार में से हों इसलिए उनकी परिपाटी एक होती है, पर मानो कि कोई और शाखा में से वो पधारे कि जिनकी सेवा विधि कुछ भिन्न हो। मानो कि जैसे हमारे यहाँ मथुराधीश जी की सेवा प्रणाली चलती हो, किसी के यहाँ नवनीत प्रिय जी की घर की चलती हो, तो अब वो कहेंगे हमारे यहाँ से हमारे ठाकुर जी नवनीत प्रिय जी की रीति से सेव्य रहे हैं इतने सालों से, तो उसमें आप परिवर्तन मत करना। अब मथुराधीश में रोज़ पल्ला नहीं झूलते हों, पर नवनीत प्रिय जी में रोज़ पल्ला झूलते हैं, तो हमारे ठाकुर जी रोज़ पल्ला झूलेंगे, उनको बिना पल्ला के नहीं चलेगा।
ये मतलब है अन्य शाखाओं का। अब एक एक शाखा जोड़ते जाओ। अब मथुराधीश वाले कहेंगे कि हमारे यहाँ घोड़े नहीं आएंगे। नवनीत प्रिय जी के हमको घोड़े से कोई नाराज़गी नहीं है, तो रथ यात्रा में आने दो घोड़े। मथुराधीश जी कहेंगे हमारे यहाँ घोड़े नहीं चलेंगे। नवनीत प्रिय जी कहेंगे मैं शहरा धर लूँगा। मथुराधीश जी कहेंगे कि शहरा धरोगा तो तुम्हारे घर में कोई खबरदार जो शहरा धराया है तो अनिष्ट कर देंगे। तो मथुराधीश के घर में शहरा नहीं धरते हैं। तब जो जैसी शाखा हो उस तरह से उस मूर्ति का यजन किया जाता है। अब इसकी सूक्ष्मता का ज्ञान उतनी शाखाओं को, अब ब्रह्मा जी को होता है तो ब्रह्मा जी और उनको फुर्सत भी होती हो, सामर्थ्य भी हो। अब 3-4 मुँह हैं तो हाथ भी चाहें उतने बना लें, तो 2-4-5 यज्ञ एक साथ यहाँ चल रहे हैं, कुछ वहाँ चल रहे हैं, कुछ वहाँ चल रहे हैं, वो कर सके। हमारे भी इस तरह ऐसी सामर्थ्य तो है नहीं कि हम इतना सब कर सकें। तो ये मतलब है। हुआ ना स्पष्ट? ये तार वाला ले लो ना। ये हेलो हेलो जी, ब्रह्मा जी के अगर तो एक ही वेद है तो फिर ये तो अलग अलग शाखा, क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं था तो इसके लिए तो ब्रह्मा जी में तो वो लागू नहीं पड़ेगा ना। नहीं, लागू पड़े नहीं पड़े उसकी बात नहीं है, पर ब्रह्मा चाहे आज की तारीख में हाँ कि मैं शाखा भेद के अनुसार जितनी यज्ञ मूर्ति का प्रादुर्भाव हुआ है उनका मैं यजन करूं, तो वो करते हैं या कर सकते हैं, ये उसका मतलब है। वो क्या करते हैं वो तो पता नहीं है, पर उनके लिए ये नियम नहीं है कि वो अपनी शाखा का ही करे, क्योंकि उनसे ही सब प्रसूत है, तो वो परंपरा वो कहाँ से लाएं? तो उनके लिए ऐच्छिक है, हमारे लिए नियत है वो। क्योंकि यहाँ पे जो ब्रज भाषा में लिखी है ना कि सहस्त्र मूर्ति वारे यज्ञ भगवान को, यानी सहस्त्र मूर्ति वारे भगवान को, सहस्त्र मूर्ति भगवान की, तो वो हर एक शाखा है, वो हर एक शाखा है वो भगवान की एक एक मूर्ति है। नहीं वो तो बराबर, शाखाएं सहस्रों हैं और वो शाखा वारे भगवान को, यानी तो ब्रह्मा जी के सामने तो एक ही स्वरूप है, वो सहस्त्र स्वरूप नहीं, वो सहस्त्र स्वरूप वाले जो भगवान है उनको ही ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, ऐसा लेना चाहिए ना। पर ब्रह्मा जी तो अभी भी है ना है, हाँ लेकिन बराबर है तो अभी हैं, और अभी उन वेद एक रूप नहीं रहा, अब शाखा के रूप में आ गया है। तो ब्रह्मा जी के पास ये विकल्प है कि वो चाहे तो शाखा के अनुसार करें, चाहे तो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी भारत सरकार ने कहा कि पढ़ाई में सेमेस्टर सिस्टम रहेगी, तो उन्होंने कोर्स को डिवाइड कर दिया, उसकी किताबें अलग कर दी। होता तो पुराने समय में भी ऐसा था, एक किताब में इतने से इतने चैप्टर पहली परीक्षा में आएंगे, बाद में इतना पढ़कर पूरे पुस्तक की परीक्षा होगी, तो विभाजन तो होता ही था। अभी इन लोगों ने थोड़ा स्टेशनरी और बढ़ा दी, पर दोनों ही सेमेस्टर की टेक्स्ट तो अवेलेबल है ना आपके पास। तो जिसने ये पाठ्यक्रम तैयार किया है उसके पास ये दोनों हैं, पूरा का पूरा टेक्स्ट भी है और विभक्त भी है। वो चाहे तो साथ में दे, चाहे तो विभक्त की दे।
आजकल होता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर हमारे समय में ऐसा होता था कि एक साथ दो स्टैंडर्ड की परीक्षा दे सकता था विद्यार्थी। जैसे हम सीढ़ी चढ़ें और छोटी छोटी सीढ़ियाँ हो तो दो तीन एक साथ चढ़ जाएं, ऐसे। तो हमारे परिवार में भी बहुत लोगों ने ऐसे दो स्टैंडर्ड एक साथ पास किए हैं, और ऐसे भी हैं कि जिन्होंने एक स्टैंडर्ड पर 7 साल रहे हों। वो ज़्यादा उन्होंने दृढ़ किया है वो विषय, स्थूणा खनन कहते हैं उसको। तो ये सहस्र मूर्ति की बात है। कई दृष्टांत से इसको समझ सकते हैं। जे यहाँ कहा कि जो खंड है, शाखा जो मूर्ति है वो पूर्ण है, तो फिर क्या फ़र्क पड़े हम ये मूर्ति की पूजा करें या ये शाखा है वो तो पूर्ण ही है, उसमें स्वरूप तो पूर्ण ही है, तो ऐसी शंका क्यों है कि कौन सी मूर्ति की पूजा की जाए? वही वो छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा। अब लिखा है कि छगन भी है मगन भी है, तो हमारे पास तो छगन ही है, तो मगन को लाओ, ये और कुछ नहीं। करने वाले को ऐसा होता है कि मैं इस मूर्ति का भी करूं, इस मूर्ति का भी करूं, तो उसका क्या विकार। जैसे हम गिरिराज जी का पूजन करते हैं, वो एक स्थान पर पूजन करते हैं। अब इतने बड़े गिरिराज जी को देखकर कुछ लोगों को यूँ होता है कि इतने से मैं करने से गिरिराज जी को क्या हुआ, तो वो दूध की धारा की परिक्रमा लगाते हैं, जैसे कि पूरे गिरिराज जी को दूध से स्नान करा दिया हो। तो उसमें से एक बूंद भी गिरिराज जी के ऊपर नहीं गिरती है, वो धूल पे जाती है, रास्ते पे जाते हैं वहाँ ही। अब ये धारा को देखकर किसी के मन में ये तरंग उठी कि मैं पूरे गिरिराज जी को वस्त्र धराऊं, तो इतना बड़ा रोल बनाया केसरी उपरना का, और जैसे दूध की धारा लेकर जाते हैं वैसे उन्होंने वो रोल लेकर खुलता जाए और वो बिछता जाए। अब ऐसे किसी को भोग की भी इच्छा हो, एक एक लड्डू दोने में पधराता जाए पूरी परिक्रमा में, ये तो एक विचार देने की बात है। दो तो मिल जाएगा कोई ना कोई ऐसा। अब भले ही लड्डू की साइज़ वो छोटी कर दे, काली मिर्च जितनी या जैसा कुछ भी, पर विचार देने पर कोई ना कोई मिल तो जाएगा ही, वो मुझे पूरा विश्वास है। तो ऐसी इच्छा तो होती है ना, उमंग आती है। कई लोग होते हैं जो नियमित परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी के दर्शन करने जाते हैं, वो उनके प्रति इतना अधिक श्रद्धा है, उनमें से किसी को ये एक तुक्का दे दो तो लग पड़ेंगे। हमारे यहाँ जैसे वो 52 माला का श्रृंगार होता है और ये सब करते हैं ना, अब वो कोई ठाकुर जी के श्रीअंग पे थोड़ी वो फूल जाते हैं, वो जो गादी विराजते हैं उसके ऊपर, वो भी रेगुलर गादी पे तो काम नहीं आती है, तो इतनी बड़ी सोफा की जितनी बड़ी गद्दी बनानी पड़ती है, और उसको धरा तो सकते नहीं हो, पहले उसको सेट कर दो, उसमें फिर ठाकुर जी को बीच में घुसा दो। तो ठाकुर जी को माला नहीं धराई है, माला में ठाकुर जी को फिट किया हुआ है। तो कुछ ऐसी ऐसी कॉमेडी होती है, वो लोग करते हैं, उसमें उनको आनंद आता है, तो करो भले, ठाकुर जी तुम्हारे हैं। तो ऐसी ऐसी सब बातें हैं। तो अनेक तरह के आग्रह हैं अपने अपने। पर ये वेद में लिखा हुआ है, तो जस्ट फैसिनेशन तो थोड़ी होगा, मतलब क्या वेद में ये शंका उठाई गई है, तो जस्ट फैसिनेशन के बेस में थोड़ी होगा। क्या शंका? कि ये
सहस्र मूर्ति वारो है, कौन मूर्ति को अनुष्ठान करना चाहिए? यज्ञ तो सहस्र मूर्ति वारो है, कौन मूर्ति को अनुष्ठान करना चाहिए? हाँ, तो सब तो पूर्ण है, कोई भी मूर्ति का अनुष्ठान करो, सारी मूर्तियाँ पूर्ण है, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, वो अब जैसे तुम अब क्या पढ़ी हो तुम? 12th। और कौन सी स्ट्रीम में हो? कॉमर्स। कॉमर्स में। 10वीं के बाद वो चूज़ करते हैं ना। अब तुम्हारे पास कई मूर्तियाँ थीं और सभी मूर्तियाँ पूर्ण कही जाती हैं, बैचलर की डिग्री सभी में मिलती है। तो तुम्हारे मन में भी प्रश्न तो हुआ होगा नहीं कि मैं कौन सी मूर्ति का आयोजन करूं, कॉमर्स का करूं, आर्ट्स का करूं, साइंस का करूं। तो क्या फ़र्क पड़ता है, साइंस कर लेती? क्यों कॉमर्स ही पसंद किया? तो तात्पर्य ये है कि आपके पास एक से अधिक विकल्प हैं, तो आपको ये प्रश्न होगा। तो अपने यहाँ वैसे ही परंपरा का महत्व रहा है हर विषय में, रहन सहन, खान पान, पहरवेश, व्यवसाय, सभी विषय में, सभी जगह पूरी दुनिया में। पुराने समय में तो परंपरागत ही होता था। पीछे अचानक लोगों को सूझा कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी है, ये तो अच्छी मानसिकता नहीं है, कुएं के मेंढक जैसी है, हमें अपने दायरे में से बाहर आना चाहिए। तो बाहर आकर जिसको जो करना तो करने लगे। फिर समस्या ये हो गई कि गांव में इलेक्ट्रिशियन नहीं हो तो दूसरे गांव से बुलाना पड़े, डॉक्टर नहीं हो तो कहीं से बुलाना पड़े, दर्जी नहीं मिलता है अपनी पुष्टि मार्गी बंडी सिलने वाला, तो गोकुल भेजनी पड़ती है सिलने के लिए। अब गांव के एक दर्जी थे, उसको उसकी परंपरा को अगर निभाए रखते तो आपके बाल बच्चों को समस्या नहीं होती। तो परंपरागत का अपना महत्व था, तो उसमें से और अव्यवस्था न हो जाए। कभी ऐसा हो जाए कि आईटी इंजीनियर पूरा दुनिया में जितने जवान होते हैं सब वही करते हैं। अब आपके घर में अगर कोई बल्ब ख़राब हो गया और कोई इलेक्ट्रिक लाइन शॉक हो गई, उसके लिए आईटी इंजीनियर थोड़ी काम आएगा, आपको कोई आईआईटी वाला चाहिएगा, आईटीआई वाला, कि जो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करके आया हो। तो जब आपने उस परंपरागत चीज़ को बदल दिया और जिसको जो करना हो और उतनी वैकेंसी, इतनी सब अवेलेबिलिटी करा दी, तो पूरी दुनिया एक ही ओर भाग रही है। एक ज़माना था सब सीए बने जा रहे थे, सीएस ही होते जा रहे थे, आईटी में ही सब घुसे जा रहे थे। तो ये तो अराजकता हो गई ना। अब इतना सब बढ़ा दिया लोगों को, अब उन लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी तो अवेलेबल करा ही नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, वो विकास की गति नहीं थी। तो सब लोग फिर परदेश भागने लगे और अपने देश को गाली देने लगे। तो ये सब समस्या प्राचीन काल में इसलिए नहीं होती थी कि परंपरागत सब लोग अपना अपना करते थे, सबको सब कुछ उपलब्ध हो जाता था, और वो भी लोकल लेवल पर, कहीं किसी को बुलाने नहीं जाना पड़ता था। वही बात है वो वेद शाखा के बारे में भी आई कि भी तुम्हारे पिताजी जो शाखा को पढ़े थे उसी शाखा को पढ़ो, तुम्हारे पिताजी ने जिस शाखा के अनुसार कर्म किए हैं वही कर्म तुम भी करो, क्योंकि करने की अवस्था तक 15-16 वर्ष में या 20-22 वर्ष में तुमने वही देखा है, उनके साथ रहे हो, उनको करवाया है, तुम्हारे संस्कार सुदृढ़ हैं। तो वो अच्छी बात थी। जैसे यहाँ पे जो अनुष्ठान बताया है कि ऐसे अनुष्ठान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को तो सब सहस्त्र मूर्ति वाले जो यज्ञ भगवान है उनको स्वरूप पता है, तो वो तो ऐसा अनुष्ठान कर सकते हैं। अभी जो आधुनिक जीव है वो तो एक मूर्ति का जो अनुष्ठान करेंगे तो वो आकार, मूर्ति आकार जो है वो तो जिस शाखा से प्रकट हुई है उन्होंने कुछ मूर्ति घड़ रखी है ऐसे, क्योंकि आधुनिक मूर्ति सहस्त्र मूर्ति में से एक मूर्ति एक शाखा में आई, मतलब तो वो एक मूर्ति आकार बनी हुई
उनके माइंड में होगी अनुष्ठान करते वक्त। अनुष्ठान कैसे करेंगे वो मूर्ति का? तो ये मूर्ति का मतलब वो शाखा, वो यज्ञ पंचवेद वही। तो अनुष्ठान में क्या होता है? ऐसे मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं? नहीं नहीं, वही रोज अग्निहोत्र करना, महीने में 2 बार दर्श पूर्णमास करना, चातुर्मास्य करना, यही, और कुछ नहीं है। मगर प्रारंभ में कुछ तो करते बस हैं। प्रारंभ में अग्नि का आधान होता है, बस वही। तो कोई मतलब क्योंकि अभी सभी की अलग अलग मूर्तियां हैं, तो वो मूर्ति का मतलब वो एक शाखा वो ही वेद, है। वो पंच यज्ञ, वही मूर्ति है। उसमें आगे आएगा, मतलब ब्रह्मा जी को सभी का ज्ञान है, इसीलिए वो सभी को मतलब कंबाइन करके वो शाखाओं का सभी का मिश्रण करके वो अनुष्ठान करते हैं। ऐसे मिश्रण नहीं, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। इसमें से कोई भी ऐसे? हाँ हाँ जी। ये पंचविध यज्ञों में आगे कहा जाएगा कि ये जो 5 यज्ञ है उसमें से 2 श्रीहस्त स्वरूप हैं, 2 चरण स्वरूप हैं, एक मध्य भाग है, और जो ब्रह्म है वो मस्तक है। तो उस रूप में वो ये मूर्ति हुई एक। करें। पुरुषः षोडा विहितः। ये पुरुष जो है, यज्ञ पुरुष, उसका 6 तरह से विधान किया गया है। पंचात्मके कर्मणि निरुक्ते षष्ठांशस्य अपेक्षा भवति। ये पंचात्मक तो कर्म में कह दिया अग्निहोत्र आदि रूप से, अब 6ठा अंश जो पुरुष का है उसकी अपेक्षा रहती है। तत्प्रतिपादकम उत्तरकांडम, षष्ठांश का प्रतिपादक उत्तरकांड है, यानी वेदांत उपनिषद। तच्च ब्रह्म, वो वहाँ पर ब्रह्म रूप में वर्णित है। यज्ञ रूपो हरि पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे, ये जो शास्त्रार्थ में कहा वो। तदपि अनंत रूपम, वो ब्रह्म भी अनंत रूप है। यदेकम अव्यक्तम अनंत रूपम अन्यथा अनंत मूर्तित्वम न स्यात्। अगर ये जो यज्ञ रूप है वो अनंत मूर्ति हुआ और ब्रह्म अगर एक मूर्ति ही रहा, तब षोढ़ा करने पर अनंत मूर्तिता नहीं होगी, क्योंकि आगे ये कहेंगे कि ब्रह्म है वो इस मूर्ति का शिरोस्थानी है। तो शिरस्थानी ब्रह्म है, वो अगर एक ही हो तो सिर के नीचे का हिस्सा अनंत और सिर एक हो तो अजीब हो जाता है। और अगर धड़ है वो एक विध हो और सिर अनेक हो तो फिर वो रावण जैसा कुछ दिखने लग जाता है, ऐसा नहीं। तो जैसे यज्ञ रूप है वो भी अनंत विध है, उसी तरह शिरो रूप जो ब्रह्म है वो भी अनंत मूर्ति है। अतो यत्रैव पंचात्मके यच्छिरो भवितुम युक्तम तत्प्रतिपादिकोपनिषद तत्रैव योजिता। इसलिए जिस शाखा में जो पंचात्मक मूर्ति का निरूपण है उसके शिरस्थानी होने के लिए जो युक्त हो ब्रह्म की मूर्ति, उसका प्रतिपादन करने वाले जो उपनिषद हैं, उन उपनिषद को उसी शाखा में शामिल कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो जैसे एक शाखा है, जैसे हम अपना दृष्टांत दें तो कृष्ण यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद ब्राह्मण, यजुर्वेद आरण्यक और यजुर्वेद का ही उपनिषद यानी तैत्तिरीय उपनिषद। तो वो उपनिषद वहाँ साथ में आ गया। तो अब षोढ़ा विहितः पुरुषः ये हो गया सिद्ध, शिर भी आ गया और पंचात्मक यज्ञ भी आ गए।
तब वो पूर्ण मूर्ति हो गई एक। हाँ, आने दो ना, अभी आएगा। तथैव होत्रादिकम अपि ज्ञातव्यम। इसी तरह होत्र यानी जैसे अग्निहोत्र, इन सब को भी इसी तरह से समझना चाहिए, उसकी भी इसी तरह से योजना की गई है। तदेतदाह कर्मवद ब्रह्म भेदाश्च गीयन्ते बहुधर्षिभिः तेषां भिन्नतया पाठे उच्छेदो भवतीति ही कर्म शाखागताश्चक्रे निर्णयः पृथगेव ही। कर्म की ही तरह ब्रह्म के भी अनंत भेद या अनेक तरह के भेद ऋषियों के द्वारा गाए गए हैं। ऋषि का मतलब है वेद की ऋचाओं के द्वारा। तेषां भिन्नतया पाठे उच्छेदो भवतीति है। अब कर्म शाखा से भिन्न उपनिषद का पाठ अगर हो, यानी कर्मकांड का अलग ही ग्रंथ हो, उपनिषद का कोई अलग ही ग्रंथ हो, तब जब कोई वेदाध्ययन करेगा तब उपनिषद उसे प्राप्त नहीं होगा, वेदांत नहीं प्राप्त होगा। इसलिए वेदाध्ययन करने वाले को वो षोढ़ा पुरुष एकत्र प्राप्त हो जाए, उसके लिए ये व्यवस्था की गई कि पूर्वकांड और उत्तरकांड दोनों को एक साथ जोड़ कर दिया जाता है कि ये वेद है तुम्हारा। अब निर्णय के लिए ठीक बात है, जैमिनी ने कर्मकांड का निर्णय दिया और व्यास जी ने उपनिषद का या वेदांत का निर्णय दिया। वो समझने के लिए उन्होंने दो ग्रंथ बांट लिए, वो एक अलग विषय है। पर उपनिषद को छोड़कर वेद केवल कर्मकांड है, ऐसा नहीं है, उपनिषद उसके साथ है। जैसे अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर को लोग कश्मीर ही बोलते थे, पर कश्मीर कोई राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर मिलकर राज्य हैं। और इस नाम से इतना प्रभाव पड़ा स्थानिक लोगों में भी कि नेहरू टनल को पार करने के बाद जो श्रीनगर आता है उसको वो इस्लामाबाद ही मानते हैं और जम्मू को वो हिंदुस्तान मानते हैं, वहाँ के लोग मुसलमान। और जाने वाले लोग भी यही बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? कश्मीर जा रहे हैं। जैसे कोई गुजरात जाता हो तो ऐसा थोड़ी बोलता है कि मैं रात जाता हूँ या गुज जाता हूँ। गुजरात जाता हूँ पूरा ही नाम बोलते हैं, पर कश्मीर जाने वाले ये बोलते हैं कि हम कश्मीर जाते हैं। पूरा नाम बोलो ना, जम्मू कश्मीर जाते हैं, क्योंकि मिलकर वो एक राज्य है। अब वो ठंडी के कारण वहाँ की राजधानी है वो जम्मू, ठंड के दिनों में आ जाती थी। अभी तक वो नाटक चलता था, अब भारत सरकार ने उसको बंद किया कि ऐसा नहीं चलेगा, अब एक ही जगह रहेगा। तो ये बात ध्यान से समझनी चाहिए कि उपनिषद को कर्मकांड से अलग मान लेना ये बहुत बड़ी गलती है। यानी वेद को बांट देने के बराबर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और उसका ये प्रभाव पड़ा कि जिन्होंने व्यास जी ने ब्रह्म मीमांसा लिख दी तो उनके मन में ये उसकी छाप पड़ी कि ये एक स्वतंत्र वेद है या ग्रंथ है वेदांत। तो कर्मवादियों को ये हुआ कि वो कर्म का हिस्सा नहीं है, और ब्रह्मवादियों को ये लगा कि कर्म को हमसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जैमिनी का सब्जेक्ट है, हम क्या करें, हम तो व्यास के शिष्य हैं। पर भाई वेद तो पूरा दो मिलके है, एक शास्त्र है, उसको दो अलग कैसे कर सकते हो? इसलिए
जो परंपरा है उसने तो बहुत विचार पूर्वक पूर्व और उत्तरकांड दोनों को एक साथ एक कोर्स में पढ़ाई में दिया कि तुम्हारी वेद की शाखा ये है। अगर तुमने उपनिषद नहीं पढ़ा तो तुम वेद में पारंगत नहीं माने जा सकते, तुम्हारा वेदाध्ययन है वो अपूर्ण है, तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, तुम वेद का अनुष्ठान नहीं कर सकते, ये मतलब है। तो कर्मवद ब्रह्म भेदाश्च गीयन्ते बहुधर्षिभिः तेषां भिन्नतया पाठे। इनका पाठ अगर भिन्न कर दिया जाए एक दूसरों से तब तो उच्छेद हो जाएगा। उच्छेद दोनों तरह से होगा। अगर कोई वेदांतवादी हो जाएगा तो कर्मकांड का उच्छेद हो जाएगा। कोई कर्मकांड इतना बड़ा है और वेदांत तो इतना पूंछ के जितना है, तो उसके आकार को देखकर ये माने कि जिसका जितना बड़ा आकार वो मुख्य विषय है और जिसका जितना छोटा कद वो उपेक्षणीय है, तो कर्मवादी बन जाएगा कि वेद का सार कर्म है, तो वेद का ही उच्छेद हो जाएगा। इसलिए कर्म शाखा गताः चक्रे, जो उपनिषद कांड है उसको भी कर्म शाखा में अंतर्गत कर दिया गया। निर्णय की बात जहाँ तक है तो पृथक निर्णय कर्मकांड का जैमिनी ने किया है और व्यास जी ने वेदांत का किया है, उस पर कोई समस्या नहीं है। अब प्रकाश में समझाते हैं इसी बात को कि इदम अलौकिकम भवति इत्यत्र प्रमाणमिव आह गीयन्ते बहुधर्षिभिः इति। ये जो कहा ना कि कर्मवद ब्रह्म भेदाश्च गीयन्ते बहुधर्षिभिः, ऋषि का मतलब यहाँ पर लेना है वेद की ऋचाएँ ही ऋषि हैं, उस अर्थ में लेना है। तो ये अलौकिकता इसमें बताई गई कि जैसे कर्म के विभिन्न मूर्ति विभिन्न शाखाओं में निरूपित हुई हैं, उसी तरह ब्रह्म मूर्ति भी वेदांत में विभिन्न उपनिषदों में भिन्न भिन्न वर्णित हुई है। तेषाम अध्ययन सिद्ध्यर्थम आह, तो कर्म का अध्ययन कर्मकांड क्योंकि पूर्व कांड है, ब्रह्मकांड है वो उत्तर है, तो कर्मकांड से आरंभ होगा अध्ययन। पर करते करते उपनिषद कांड आने पर कोई व्यक्ति कहे कि मेरा तो कर्मकांड हो गया, वो वेद पूरा हो गया, और वहाँ छोड़ न दे उस अध्ययन को, उसके लिए कहते हैं कि वो उसका भी अध्ययन सिद्ध हो, उसके लिए उसका भिन्न पाठ नहीं करके उस शाखा के अंतर्गत उपनिषद को भी जोड़ा गया है। और तावतैव संपूर्ण शाखाध्याय